पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए आज की ताजा और लेटेस्ट ब्रेकिंग ये है कि जेसन गिलस्पी के रिजाइन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को नया रेड बॉल कोच मुकर्रर कर दिया है। अब आकिब जावेद जब तक नया कोच नहीं आ जाता रेड बॉल का भी, आकिब जावेद कोचिंग के मामला संभालते हुए नजर आएंगे। आप सबको पता है कि व्हाइट बॉल का कोच तो उनको पहले मुकर्रर कर दिया था और अब रेड बॉल का कोच भी मुकर्रर कर दिया है। आप सबको अगर याद दिलाऊं मैं तो 1-1.5 माह पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जब दौरा ऑस्ट्रेलिया करना था तो वहां पर बहुत खराब न्यूज आई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि गैरी क्रिस्टन अब साथ नहीं चलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, वो मजीद कोचिंग नहीं करेंगे। उस टाइम के ऊपर रिजाइन कर दिए थे जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना था। फिर अब आकर जेसन गिलस्पी ने रिजाइन किया जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज साउथ अफ्रीका रवाना होता टेस्ट टीम में। जेसन गिलस्पी ने भी इनकार कर दिया है रेड बॉल की कोचिंग करने से और उनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया है। इस्तीफा मंजूर होने के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबूरी कोच भी मुकर्रर कर दी आकिब जावेद को। आकिब जावेद को तो पहले ही कहा गया था कि आप व्हाइट बॉल की भी करो, फिर अब रेड बॉल का कहा गया है। जो सामने खबर निकल के आ रही है जेसन गिलस्पी की उन्होंने जो कोचिंग छोड़ी उसकी वजह कोई लंबी चौड़ी तो नहीं है, सिंपल ये गैरी क्रिस्टन वाली है। क्योंकि गैरी क्रिस्टन ने जो मुतालबात रखे थे उनके मुतालबात नहीं माने गए थे जिसकी वजह से उन्होंने कोचिंग छोड़ दी थी। वो मुतालबात कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा था कि सिलेक्शन के अंदर मेरा हिस्सा होगा। उससे पहले जब आकिब जावेद नहीं आया था उससे पहले गैरी क्रिस्टन जेसन गिलस्पी का हिस्सा था सिलेक्शन के अंदर, लेकिन आकिब जावेद जैसे ही आया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आकिब जावेद ने ये डिमांड रखी थी कि सिलेक्शन के मामला में मैं किसी कोच को नहीं घुसने दूंगा, चाहे जेसन गिलस्पी हो चाहे गैरी क्रिस्टन हो, इन दोनों को ही मैं सिलेक्शन के मामला में नहीं घुसने दूंगा, मैं खुद सिलेक्शन करूंगा। लेकिन गैरी क्रिस्टन उस बात में नाराज हुए कि जब सिलेक्शन के मामला में हमें इंटरफेयर नहीं करने दे रहे तो हम कोचिंग नहीं करेंगे। और बनता भी यही है जब आपको पता हो कि कौन कौन से प्लेयर सिलेक्ट करने चाहिए, आप कोच हैं, आप टीम के साथ रहते हैं, तो आपका हक है कि आप सिलेक्शन के मामला में पढ़ें। और बहुत ज्यादा जरूरी है सिलेक्शन के मामला में पढ़ना। जब आप ग्राउंड में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फुल टाइम देते हैं उसके बाद भी आप सिलेक्शन के मामला में वहां पर भी आप फुल टाइम दें, क्योंकि आप ही को पता होता है कि कौन सा प्लेयर पाकिस्तान के लिए बेहतर खेलेगा ग्राउंड के अंदर। क्योंकि गैरी क्रिस्टन ने इसी बात के ऊपर रिजाइन किया था कि मुझे सिलेक्शन कमेटी के अंदर हिस्सा नहीं दिया जाता। बात साफ साफ ये है कि सारी सिलेक्शन आकिब जावेद करेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर हारेगी तो सारा नाम हमारे ऊपर आएगा, कोई आकिब जावेद का नाम नहीं लेगा। उससे बेहतर है कि अपना कोचिंग करियर खराब करने से बेहतर है। गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि मैं रिजाइन दे दूं और उन्होंने रिजाइन दे दिया था। फिर अब जेसन गिलस्पी का भी कुछ इस तरीके से आ रहा है। जेसन गिलस्पी ने भी यही कहा है कि हमें सिलेक्शन में हिस्सा नहीं दिया जा रहा जिसकी वजह से मैं रिजाइन देता हूँ, ये डिमांड रखी थी। उसके अलावा जेसन गिलस्पी ने एक और बात कही थी कि मैं व्हाइट बॉल की कोचिंग भी करूंगा, अगर आप मुआवजा बढ़ा दें और सिलेक्शन में मुझे हिस्सा दें, ये दो काम कर दें, मैं आपकी व्हाइट बॉल की कोचिंग भी करूंगा। लेकिन आपके जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है मोहसिन रजा नकवी साहब, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जेसन गिलस्पी ने अब कल रिजाइन दिया और उनका रिजाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल तस्दीक कर दी और आकिब जावेद को अबूरी व्हाइट बॉल और रेड बॉल कोच मुकर्रर किया गया। व्हाइट बॉल के तो वो पहले थे जब गैरी क्रिस्टन ने रिजाइन किया था, अब रेड बॉल का कोच भी उनका मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद तब तक कोचिंग करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तीनों फॉर्मेट के अंदर जब तक नया कोच मुकर्रर नहीं किया जाता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अब यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान भी है, क्योंकि देखो जब भी हमारे गैर मुल्की कोचेस हम लेकर आते हैं उनसे लंबी डील करते हैं, उनको बड़ा मुआवजा देते हैं। साल सन 2000 आपके 26 तक शायद गैरी क्रिस्टन के साथ मुआवजा था कि वो चैंपियन ट्रॉफी तक भी साथ देंगे, उसके साथ बाद भी साथ चलेंगे, वहां से भी वो हाथ धो बैठे। ये सारा का सारा दारो मदार कहीं ना कहीं पर आकिब जावेद के आने से ही हुआ है। क्योंकि जितने भी कोचेस होते हैं दुनिया भर में, अगर उनको सिलेक्शन के मामलात में ना लेकर आया जाए तो वो रिजाइन दे ही जाते हैं, चाहे आप टांग पकड़े चाहे आप सर पकड़े, वो रिजाइन दे ही जाते हैं। क्योंकि उनको सिलेक्शन में अपना हिस्सा चाहिए ही चाहिए होता है। उनको पता होता है कि ग्राउंड में कौन 100% दे रहा है और सिलेक्ट किसको करना है, तो उनको हर चीज पता होती है। इसी वजह से आप दुनिया में देख लो, अगर कोचेस को अहमियत नहीं दी जाती तो वो चले जाते हैं। और उनको पता होता है कि अगर देखो गैरी क्रिस्टन एक बड़ा कोच था, जेसन गिलस्पी भी एक बड़ा कोच था, ये क्यों भागे, इसके पीछे वजह ये थी कि इनको सिलेक्शन में हिस्सा नहीं मिल रहा था। और जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारती तो गिलस्पी के ऊपर नाम आता और गैरी क्रिस्टन के ऊपर आता। इन्होंने कहा कि यार हम अपना कोचिंग करियर क्यों खराब करें, हम रिजाइन देकर ही चले जाते हैं। दोनों ने रिजाइन दिया, कल गिलस्पी ने पिछली सीरीज में आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली में क्रिस्टन ने रिजाइन दे दिया था, तो दोनों अब आपको कोचिंग करते हुए नहीं नजर आएंगे।
अब यहाँ पर यह सवाल है क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई फर्क आएगा? मुझे नहीं लगता है कि देखो कोई फर्क आएगा, क्योंकि अभी ही जैसन ग्रिस्बी और गेल क्रिस्टन आए थे, उन्होंने अभी अपने पांव भी अच्छे तरीके से नहीं समेटे थे कि वो वापसी चले गए। एक बड़ा मुआवजा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, इनका तगड़ा पैसा दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। हालांकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही थी कि गैर मुल्की कोचेस को लाया जाए, गैर मुल्की कोचेस को लाया जाए। जब गैर मुल्की कोचेस को आप ला रहे हो, उनको इतना पैसा भी दे रहे हो, तो फिर उनको आप अहमियत तो दो, कम से कम उनको सिलेक्शन के मामलात में लेकर आओ ताकि कोई चीज निखरती हुई नजर आए। अगर आपको ये सब नहीं करना होता तो फिर आगे से आप गैर मुल्की कोचेस बुलाए ना। अगर आपको ऐसा ही चलाना होता है निजाम, तो आप पाकिस्तानी कोचेस ले, इससे आपका पैसा भी बचेगा और पाकिस्तान के कोचेस बाहर नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं। देखो मिकी आर्थर कितनी दफा आया गया, आता है उसको फिर भगा दिया जाता है, फिर मिलते करके बुला लिया जाता है, लेकिन अब वो भी नहीं आएगा। अब आपको पाकिस्तान से ही कोई ढूंढना पड़ेगा। और बात सीधी सीधी ये, आप गैर मुल्की कोचेस बुलाकर उनको 2 महीनों बाद उनकी कोई इज्जत नहीं होती, आप उनको लात मार देते हो, ऐसी लातें पड़ती हैं कि वो खुद चले जाते हैं, भाग जाते हैं। क्योंकि जब उनको पता है कि सिलेक्शन में हिस्सा नहीं मिलेगा, फिर वो भाग जाते हैं, वो रुकते नहीं। फिर उसके अलावा यहाँ पर अब आकिब जावेद आपको सिलेक्शन के मामला संभालते हुए नजर आएंगे, कोचिंग के मामला भी संभालते हुए नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज भी है, उसमें क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि लास्ट सीरीज पाकिस्तान ने जीती है इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म दिया है। मेरे हिसाब से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टीम के ऊपर, इतना तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी ही पाँव रखा था गिलेस्पी और गेल क्रिस्टन ने। इनके जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को।